मशीन लर्निंग पे क्लिक करते हैं और इसका अगर हम डिटेल पढ़ें तो लिखता है सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम इन योर ऐप विथ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के जरिए हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम? तो लर्न मोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन हमें खोल के देगा और ऐड मशीन लर्निंग कैपेबिलिटी टू योर ऐप में, यानी हम अपने ऐप में मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटी ऐड कर सकते हैं। बट एक्चुअली मशीन लर्निंग क्या है? क्या मशीन को हम लर्न करेंगे? नहीं, मशीन हमें लर्न करेगा। मशीन लर्निंग का मतलब मशीन सीखेगा और उस सीखे हुए चीजों से फिर हमें जवाब देगा। एक्चुअली ये काम कैसे करता है प्रैक्टिकली, उसका हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं पहले और इस पे यहां पे कुछ डिटेल्स नहीं है, तो व्यू द डॉक्स या गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड पे जब हम क्लिक किए तो यहाँ पे कुछ प्री बिल्ड टूल है जो कि हमें ये दे रहा है, यानी कि हम टेक्स्ट रिकॉग्निशन, यानी कि पेपर पे अगर कुछ टाइप करके लिखा हुआ हो और उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में लेना हो तो हम टेक्स्ट रिकॉग्निशन का यूज करेंगे। इमेज लेबलिंग का यूज करेंगे। इमेज लेबलिंग मतलब इमेज दिखाएंगे और ऑटोमेटिक वो लेबल कर देगा कि ये कुत्ते का इमेज है या बिल्ली का इमेज है या मिस्टर राम का इमेज है या मिस्टर श्याम का इमेज है, वो बताएगा। लेकिन बताएगा कैसे? वो पहले से ये जानता हो कि राम कैसा दिखता है और श्याम कैसा दिखता है तभी बताएगा। खैर, इसको हम क्लियरिफाई करते हैं, लेकिन और जो डिटेल्स ये दे रहा है उसको समझते हैं। फेस डिटेक्शन दे रहा है, यानी फेस को डिटेक्ट करेगा। फेस एक्चुअली कहां पे है तो वो हम ऑलरेडी डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि कैमरा में ऑटो फोकस कैपेबिलिटी होती है, दैट इज मशीन लर्निंग, और वो ये फोकस करता है कि फेस कहां पे है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके बताएगा कि ये टेबल है, कुर्सी है या कोई और चीज है। अगला है बारकोड स्कैनिंग। नेक्स्ट है लैंग्वेज आईडी, यानी लैंग्वेज को डिटेक्ट करना कि ये कौन सा लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, कुछ भी हो सकता है। ऑन डिवाइस ट्रांसलेशन, एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना। स्मार्ट रिप्लाई, जैसा कि आजकल हम बहुत सारे साइट पे जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि एक चैट खुल के आता है और जब हम उसको कुछ लिख रहे होते हैं तो रिप्लाई तुरंत आता रहता है। एक्चुअली कोई ह्यूमन वहां पे टाइप नहीं कर रहा होता है, हमारे लिखे हुए टेक्स्ट को वो ऑटोमेटिक रिप्लाई करता है और ये रोबोटिक रिप्लाई है। अब है कि रोबोट को कैसे पता कि किस सवाल पे जवाब क्या देना है? या यूं अगर हम कहें कि गूगल का जो असिस्टेंस है या एप्पल में जो सीरी है वो कैसे काम करता है। हम कहते हैं चुटकुला सुनाओ, वो चुटकुला सुनाता है। हम कहते हैं गाना सुनाओ, वो गाना सुनाता है। एक्चुअली हमारी बातों को वो समझता कैसे है। और नेक्स्ट है लैंडमार्क रिकॉग्निशन, यानी कि हम पिक्चर दिखाएंगे ताजमहल का, वो बता देगा ये ताजमहल है और ये आगरा में है, ये फलाने जगह पे है, यहाँ जाने का रास्ता क्या है। तो लैंडमार्क रिकॉग्निशन, इतना चीज ये हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करता है जिसका यूज हम अपने ऐप में कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज करने के लिए हम फ्री वर्जन में नहीं कर सकते, हमें अपग्रेड करना होगा। और सेम चीज अगर हम फंक्शन की बात करें तो यहां भी फंक्शन का यूज हम तभी कर सकते हैं जब हम अपग्रेड करेंगे। हम फ्री वर्जन में काम कर रहे हैं। विदाउट अपग्रेडिंग प्रोजेक्ट वी आर अनेबल टू यूज दिस टू फीचर्स। लेकिन चलिए इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन लेटर फेज में देखेंगे इसको। अभी हम समझते हैं व्हाट इज मशीन लर्निंग एक्चुअली एंड हाउ इट वर्क्स। जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो हमें काम करने का तरीका, एक्चुअली प्रोग्राम में करना क्या होता है वो मैं बताता हूं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में 4 आदमी हैं, ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, तो आपको पहले मशीन लर्निंग को ये इन्फॉर्म करना होगा कि ये 4 आदमी है और इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और इसका नाम डी है। यानी पहले जो गूगल का लॉजिक यानी मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो लर्न करेगा कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है और डी कौन है।
और ये लर्न कैसे करेगा उसका एक छोटा सा हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, डेमो तो नहीं दे सकते, एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। हम डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं पर्सन। सपोज इस पर्सन को हमें मशीन लर्निंग में डालना है। पर्सन में आते हैं और यहाँ पे अलग अलग पर्सन को मशीन लर्निंग में डालना है। फिलहाल हम 3 पर्सन लेते हैं। पहला पर्सन है मिस्टर सचिन और दूसरा पर्सन, एक्चुअली हम मिस्टर सचिन के बदले सचिन भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी काम करेगा। दूसरा पर्सन हम ले लेते हैं रत्नेश, तीसरा पर्सन ले लेते हैं सुजीत। ये 3 पर्सन है। तो हमें क्या करना, लेबलिंग करने का तरीका क्या होता है कि हमें पहले फोल्डर बना देना होता है कि रत्नेश ये है, सुजीत ये है और सचिन ये है। अब सुजीत का यहां पे हमें पिक्चर डालना है। कैसा पिक्चर? एक्चुअली वो फेस रिकॉग्नाइज करता है और इससे ये बताता है कि ये पिक्चर किसका है। एक्चुअली जो हम पिक्चर डाले हैं वो सुजीत है, रत्नेश है या सचिन है, ये मशीन लर्निंग ऐप हमें कैसे बताएगा? तो मशीन पहले लर्न करेगा और लर्न करने के लिए हमें पहले लेबल देना है और लेबल एज ए फोल्डर होगा और उसके बाद हमें पिक्चर देना होगा डिफरेंट टाइप का, रत्नेश का पिक्चर या फिर सुजीत का पिक्चर, डिफरेंट टाइप का पिक्चर हमें देना होगा। व्हाट डज मीन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर? तो पहले उसको समझते हैं। वापस आते हैं हम ब्राउजर में और एक नया टैब क्रिएट करते हैं और हम ढूंढते हैं डॉग्स और इमेज पे चले आते हैं। एक्चुअली यहां देखें कि जितने भी डॉग्स हैं कुछ डिफरेंट दिख रहे हैं। ये कुछ और तरीके का दिख रहा है, ये कुछ और तरीके का है, ये कुछ और तरीके का है, ये कुछ और तरीके का है। तो हम जितना ज्यादा पिक्चर प्रोवाइड करेंगे उसे लर्निंग के लिए उतना बेहतर है। क्योंकि इसका फेस अगर हम कहें, यहां जो डॉग है इस डॉग की बात करें तो ये कुछ बिल्कुल डिफरेंट दिखता है अगर हम बात करें इस डॉग से। तो हमें ये पिक्चर, जितना भी डिफरेंट टाइप का पिक्चर है वो हमें फोल्डर में प्रोवाइड करना होगा ताकि वो पहचान सके कि डॉग दिखता आखिर कैसा है। मशीन लर्न करेगा पहले हमारे दिए हुए डेटा से, तो हमें उसे सफिशिएंट डेटा देना होगा। और सफिशिएंट डेटा अगर हम कहें कि डॉग को लेबल करना है तो डॉग नाम का एक फोल्डर बनाएंगे ताकि डॉग को रिकॉग्नाइज कर सके और यहां पे फोल्डर में लिखेंगे डॉग। एक्चुअली फेसबुक भी ऐसे ही काम करता है। फेसबुक भी मशीन लर्निंग पे रिसर्च करता है और उसको इंप्लीमेंट करता है फेसबुक पे। और डॉग में आके हमें क्या करना होगा कि डिफरेंट टाइप के डॉग ब्रीड का और डिफरेंट टाइप के गेस्चर में फोटो देना होगा। ये जीभ निकाले हुए है, ये दांत दिखाए हुए, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो हमें ये डिफरेंट टाइप का पिक्चर, और जितना ज्यादा डेटा देंगे उतना ज्यादा मशीन लर्निंग एफिशिएंट काम करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें 10 पिक्चर एटलीस्ट डॉग का देना पड़ेगा तब वो काम करेगा। तो डॉग का पिक्चर, उसी तरीके से 10 पिक्चर रत्नेश का, 10 पिक्चर सुजीत का, 10 पिक्चर मिस्टर सचिन का हमें प्रोवाइड करना है। और ये सारा पिक्चर जो है मशीन लर्निंग को पास कर देना है। यानी मशीन लर्निंग इज नाउ एबल टू आइडेंटिफाई डॉग सचिन, रत्नेश एंड सुजीत। अब मशीन लर्निंग ऐप में हम अगर कोई भी पिक्चर दिखाएंगे तो उस पिक्चर को वो 90% एक्यूरेसी के साथ पहचान के बताएगा कि एक्चुअली ये सुजीत का पिक्चर है, रत्नेश का पिक्चर है, सचिन का पिक्चर है या वो डॉग है। एक्चुअली मिसमैच्ड नेम यहां पर हम दे दिए हैं डॉग करके, चूंकि समझाना था हमें। तो मशीन लर्निंग काम कैसे करता है, पहले उसे हमें कुछ डेटा देना होता है, इनपुट देना होता है, जिससे पहले वो लर्न करेगा। और हम अपने ऐप में ऐसी कैपेबिलिटी डाल सकते हैं, जैसा कि फेसबुक पे हम लोग देखते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी डाल सकते हैं कि सपोज हमने उसे पिक्चर ये प्रोवाइड किया, सपोज करिए ये पिक्चर हमने दिया ही नहीं उसे, तो इस ब्रीड के डॉग को वो पहचानने से इनकार कर देगा। हो सकता है मैसेज दे आई कांट रिकॉग्नाइज या अननोन, ऐसा मैसेज दे। तो उस स्थिति में हम यूजर को, यानी ऐप में एबिलिटी देंगे कि अननोन लेवल पे रिनेम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। तो ऐप पे यूजर देखेगा अननोन और वहां पर एक बटन दे देंगे टैप करने के लिए, बटन को टैप करेगा और उसे लेबल प्रोवाइड करेगा डॉग। अब क्या है कि मशीन लर्निंग ये जान चुका कि ये पिक्चर जो है डॉग का है,
यानी अगली बार जब उसे सेम टाइप का पिक्चर मिलेगा, चाहे थोड़ा सा मुंह नीचे हो, इधर घुमा हुआ हो, अलग डायरेक्शन में हो, तो 90% एक्यूरेसी के साथ फिर वो एबल होगा बताने में कि ये डॉग है। तो मशीन लर्निंग का मतलब ये कि मशीन पहले हमारे दिए हुए डेटा से लर्न करेगा और फ्यूचर में उस लर्न किए हुए डेटा से रिप्लाई करेगा एज चाइल्ड। कोई बच्चा क्या करता है बचपन से, जब वो जन्म लेता है तो कुछ नहीं जानता है, हाथ पैर हिलाना तक नहीं जानता है, इस दुनिया में आता है और यहीं से सीखता है कैसे बोलना है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये माउस है, वो सारी चीजें सीखता है और अपने सीखे हुए चीजों को ही फ्यूचर में अप्लाई करके बता पाता है कि ये माउस है या ये कंप्यूटर है। सेम थिंग मशीन लर्निंग के साथ है, यानी हम उसे डेटा देते हैं और उस डेटा से वो वर्क करता है। तो हम मशीन लर्निंग को अपने ऐप में इफिशिएंटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक्चुअली हमें कोड लिखना नहीं है। मशीन लर्निंग पे गूगल रिसर्च कर रहा है तो कोड में रेगुलर जो इंप्रूवमेंट होता है, चेंज जो होता है, वो वही करेगा। मशीन लर्निंग हमें किसी न किसी का यूज करना होगा, कंप्लीट हम अपना डेवलप नहीं कर सकते, फिर हमें अपना रिसर्च सेंटर बनाना पड़ेगा। तो हमें उसके दिए हुए टूल्स का यूज करके अपने ऐप में, अपने वेबसाइट पे मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटी हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे साइट पे देखते हैं कि ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन होता है, यहां पे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन था, ऑटो रिप्लाई या स्मार्ट रिप्लाई का ऑप्शन होता है। तो क्या एक्चुअली जो वेबसाइट हमें स्मार्ट रिप्लाई की एबिलिटी देता है, क्या वो एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट करता है? मोस्ट ऑफ केस में नहीं। एक्चुअली अगर हम गूगल में सर्च करें कि हमें वेबसाइट के लिए चैट चाहिए, तो ढेर सारी कंपनी है जो चैट प्रोवाइड करती है, जो कुछ फ्री में भी देती है, कुछ पेड वर्जन भी देती है। हम चाहते हैं चैट फॉर वेबसाइट, सिंपली एंटर प्रेस करते हैं, ऊपर में देखें ढेर सारा एड आ चुका है ऑलरेडी। और ये लाइव चैट पे ही अगर हम चलें तो यहाँ पे देखें कि ये चैट एप्लीकेशन पे काम करता है और ये मशीन लर्निंग को इंप्लीमेंट करता है। और 99% श्योरिटी यही है कि या तो ये गूगल के मशीन लर्निंग का यूज कर रहा है, एप्पल के मशीन लर्निंग का यूज कर रहा है, या अमेजॉन के मशीन लर्निंग का यूज कर रहा है। तो ये कंप्लीटली मशीन लर्निंग का यूज थर्ड पार्टी का करता है और हमें स्मार्ट रिप्लाई के साथ चैट या फिर मैनुअल रिप्लाई के साथ चैट प्रोवाइड करता है। एक्चुअली यहां पर अगर हम देखें तो प्राइसिंग टियर भी है, जहां की ये फ्री ऑप्शन भी देता है। स्टार्टर एक्चुअली 16 पर मंथ है, यहाँ पे फ्री नहीं है, लेकिन बहुत सारा जो चैट प्लेटफॉर्म है फ्री भी देता है। अब फ्री देने और नहीं देने के पीछे डिफरेंस सबसे बड़ा यही है कि जैसे ही वो मशीन लर्निंग का यूज करेगा, थर्ड पार्टी का यूज करेगा, उसे भी बिल आएगा, तो उसे वो पे करना होता है, रिकरिंग कॉस्ट होता है। रिकरिंग कॉस्ट इसलिए भी होता है कि थर्ड पार्टी सर्वर का यूज होता है, डेवलपमेंट के पीछे कॉस्ट लगता है, जो कंपनी मशीन लर्निंग पे काम कर रही है, रिसर्च कर रही है, वो उसमें इन्वेस्ट करती है, तो कुछ कॉस्ट तो पे करना पड़ेगा, अदरवाइज फ्री टूल का यूज तो हम कर ही सकते हैं। तो एक्चुअली मशीन लर्निंग में स्मार्ट रिप्लाई भी ऐसे ही काम करता है। डे टू डे लाइफ में हम फेसबुक का यूज करते हैं चैटिंग के लिए, डे टू डे लाइफ में हम गूगल के चैट का यूज करते हैं, गूगल के ईमेल का यूज करते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, गूगल के पिक्चर का यूज करते हैं। और इस तरीके से गूगल के पास एक सफिशिएंट डेटा का स्टोर तैयार है और एक्चुअली गूगल या फेसबुक उसी डेटा का यूज करता है मशीन लर्निंग को इंप्लीमेंट करने के लिए और हमें टूल्स प्रोवाइड करता है कि हम अब उस टूल्स को यूज करें और फिर उसको पे बैक करें। एक्चुअली डेटा भी हम ही देते हैं, तो उस डेटा को यूज करके उसने प्लेटफॉर्म दिया और उस प्लेटफॉर्म का यूज करके हम इजीली चीजों को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। सबसे पहली बात कि मशीन लर्निंग पे इंप्लीमेंटेशन करने के लिए तो नहीं, लेकिन रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा चाहिए और इतना डेटा किसी छोटी कंपनी के पास नहीं हो सकता। फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी, गूगल जैसी बड़ी कंपनी या अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी के पास डेटा का भंडार है, हर तरह का कम्युनिकेशन का उसके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार है,
जिसके आधार पर वो इन चीजों को डेवलप करता है या फिर उसके आधार पर इन चीजों को टेस्ट करता है और हमें बेटर फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, यही है मशीन लर्निंग।